गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कैसे हैं आप सब? सबसे पहले आपका मेरा इस पेज क्रिस्टल ओरिजिन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम जानेंगे आपके पार्टनर इस समय आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है, दोनों के बीच में जो जितनी दूरियां आई हुई है, क्या ये दूरियां कभी खत्म होंगी, क्या आपके पार्टनर आपको वो प्यार दे पाएंगे जो प्यार आप हमेशा से डिजर्व करते हो, जितना प्यार आपने उनको दिया है, क्या वो इंसान कभी उतना भी प्यार आपको दे पाएंगे? क्योंकि आपने हमेशा से इस रिश्ते को बचाने के लिए बहुत एफर्ट्स करे हैं, लेकिन वहां से आपको कभी एफर्ट्स दिखाई नहीं दिए हैं। क्या ये इंसान कभी इस रिश्ते में अपने एफर्ट्स दिखाएगा आपको? क्या जो उसने वादे करे वादे पूरे करेगा? देखते हैं कार्ड्स का निकल के आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। देखते हैं कार्ड्स का निकल के आते हैं। अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए, जैसे इमेजिन कीजिए इस समय वो आपके साथ है। ध्यान रखिएगा कि जो रीडिंग करने जा रहा हूँ रीडिंग जनरल रीडिंग रहती है, कोई भी जेंडर स्पेसिफाई रीडिंग नहीं है, कोई पर्सनल रीडिंग नहीं है। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट होता है उतने को आप ग्रैब कीजिए, बाकी को आप स्किप कर सकते हैं। और हाँ, ये कोई था थी पे मत जाना, ये मैं एक जनरल एक रीडिंग करता हूँ। ये मत सोचना आप लड़के हैं तो सर आप लड़कियों के लिए मुझे करते हो, लड़कियां हैं तो लड़कों के लिए करते हो। आप सिर्फ रीडिंग पे फोकस कीजिए, जेंडर कोई जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग रीडिंग को आप ले सकते हैं, सिर्फ शब्दों पे जाना है आपको। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ओके, देखिए मेरे पास सबसे पहला कार्ड निकला है। ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, साथ में कार्ड निकला है 5 ऑफ कप्स का। ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, अगर 5 ऑफ कप्स की बात करूं, आप इस समय ये चीज क्लियर दिखाई दे रही है, आप इस समय कैसे दोराहे पर खड़े हो, जहां पे ना तो आप एक स्टेप आगे बढ़ा पा रहे हो, ना एक स्टेप आप पीछे जा पा रहे हो। कहीं ना कहीं कुछ चीज ऐसी दिखाई दे रही है जहां पे आप एक जगह स्टक हो चुके हो, जहां पर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, क्लियरिटी नहीं आपके अंदर आ पा रही कि आपको करना क्या है। आप कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह अड़ चुके हो, ना तो क्योंकि आप रिश्ते में कहीं कि ये चीज तो क्लियर है कि आप किसी रिश्ते में ऐसी जगह फंस गए हो जहां पर आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है। इस रिश्ते ये आपका एक रिश्ता ऐसा है जहां पर आपने इस रिश्ते में हमेशा अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स दिखाए हैं, अपनी तरफ से 100 या 200% आपको दिया है, कभी बदले में आपको उसका 50% भी आपको मिला नहीं है। कहीं ना कहीं इस समय ये भी चीज दिखाई दे रही है, आप दोनों के बीच में एक दूरियां हैं, एक क्लैशेस कहीं चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पे इस समय दोनों के बीच में शायद कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहे हैं। आपके अंदर डे बाय डे एंजाइटी बढ़ती जा रही है कि आखिर इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है, क्या मैं सही इंसान के साथ हूँ, क्या मैं अपने आप को सही जगह इन्वेस्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आपके मन में हमेशा ये रहता है कि यार इसने मुझे बहुत आगे तक के वादे कर रखे हैं कि मैं रिश्ते में हमेशा साथ निभाऊंगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर क्लैरिटी नहीं आ पा रही है। हो सकता है कि आप एक कपल रिलेशनशिप में हो सकते हैं, आप हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो सकते हैं, आप सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, जहाँ पर आपके पार्टनर ने आपको बहुत सारे प्रोमिस कर रखे हैं, लेकिन कहीं ना कुछ चीज ऐसी दिखाई दे रही है जहां पर आप नहीं समझ पा रहे हो आखिर ये इंसान चाह क्या रहा है। तो साथ में जो कार्ड निकला है आपका 5 ऑफ कप्स का, ये कार्ड क्या दिखाता है? आपके अंदर ना एक चीज ऐसे आ रही है कि हमेशा मेरे ही हिस्से में दुख क्यों लिखे हैं। मैं जबकि सामने वाले को इतना प्यार देता हूँ या प्यार देती हूँ, मैं सामने वाले को हमेशा एक कहते हैं ना कि अपनी तरफ से एक अनकंडीशनल लव आपने दिया है, तो सामने आपके पार्टनर की तरफ से कभी वो एक अनकंडीशनल, चलो कंडीशनल लव क्यों नहीं मिलता आपको। कहीं ना कहीं आप इस समय अपने पे कहते हैं ना कि ईश्वर से सिर्फ एक ही शिकायत रहती है, वाई मी, मेरे साथ ही क्यों? जब मैं सामने वाले को अपनी तरफ से पूरा 100% दे रहा हूँ या दे रही हूँ, तो मुझे वहां से चीजें क्यों नहीं मिल रही हैं। आपने इस रिश्ते में, मैं कह रहा हूँ कि इतने एफर्ट्स लगाए, क्योंकि सामने वाले ने आपको इतने सपने दिखा दिए थे कि मैं जिंदगी भर तुम्हारे साथ रहूंगा या रहूंगी, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जहां पर आपको चीजें सारी ब्लर होते दिखाई दे रही हैं। ये इंसान छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़ा कर देता है, छोटी छोटी बातों को लेकर आपको ब्लॉक कर देता है, आपको अपशब्दों का यूज करना, आपको हमेशा रिश्ते से जाने की धमकी देना। कई बार चीज ऐसी आ रही जहां पर वो कहता है कि शुक्र मनाओ कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तुम्हारी किस्मत अच्छी है। आप समझो कि किस्मत किसकी अच्छी है, उसकी या आपकी? प्यार कौन दे रहा है किसको ज्यादा? आप उसको प्यार दे रहे, लेकिन फिर भी आपके ऊपर ये चीज एलिगेशन लगाया था कि हाँ तुम्हारी किस्मत अच्छी कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, जबकि एफर्ट्स उसके रिश्ते में गिनती के 5% और तुम्हारे 95% एफर्ट्स दिखाई दे रहे हैं। फिर भी आप चुप रहते हो कि कोई बात नहीं, क्योंकि इस इंसान ने आपकी जिंदगी में वो प्यार दिया है जो आपकी जिंदगी में आपको कभी जल्दी से मिला नहीं। आप पहले भी कई रिश्तों में आ चुके हो जहां पे आप टूटे हो अच्छी तरह से, लेकिन इस इंसान ने आकर आपके दिल के वो तार छेड़े हैं जो कोई नहीं छेड़ पाया। आपके मन में रहता है यार मेरे को इतनी मुश्किल से प्यार मिला, मैं इस प्यार को गंवाना नहीं चाहता हूँ या गंवाना नहीं चाहती हूँ, उसके बावजूद लेकिन देखा जाए कुछ चीजें ऐसी आती है जहाँ पे अनबियरेबल हो जाती हैं, जो कि आपके अंदर एक एंजाइटी क्रिएट करती हैं कि कहीं मैं अपने आप को ज्यादा दबाने तो नहीं दिया जा रहा है मुझे। मतलब कि आप सामने वाला बंदा आपको दबाने की कोशिश करता है, आप दब तो चले जाते हो। आपके मन में आता है कि कहीं मैं ज्यादा तो नहीं दब रहा हूँ या दब रही हूँ, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये ना हो कि आने वाले टाइम में मेरा ही फायदा उठाया जाए, मेरे को ही यूज किया जाए और बाद में मुझे छोड़ दिया जाए। आपके मन में ऐसे नेगेटिव ख्याल भी कई बार आ चुके, क्योंकि ये इंसान ऐसी फॉर्मेशन आपको दिखा चुका है
जहाँ पर कई बार ऐसे हुआ जहाँ पर ये आपको धमकी देता है मैं चला जाऊंगा, मैं रिश्ते से हट जाऊंगा, और कई बार ऐसे लंबे लंबे पॉज भी दिए हैं इसने आपको, जहाँ पर ये इसने पॉज लेके गायब हो गए 2-2 3-3 4-4 महीने के लिए। आपको अंदर इतना डर आ जाता है इसके लिए कि यार ये जाना नहीं चाहिए। आप हमेशा क्या करते हो, अपने आप से उसके पास जाते हो, अपने आप से उससे मनाते हो, फिर रिश्ते में ले आते हो। लेकिन एक चीज नोटिस करिए, यहाँ पर जितनी बार भी वो गया है, जितनी बार वो आया है, वापस तो आया है ना आपके पास। मतलब क्या कोई जो एक कॉर्ड बंधी पड़ी है आप दोनों की, जो कि आप दोनों को आज भी कॉर्ड में बांधे हुए। अगर आपके मन में ये डर है ना कि ये चला ना जाए, तो आई वुड से वो डर मन से निकाल दो, क्योंकि वो ये जान चुका है कि आप एक ऐसे इंसान हो जो कि उसकी हर एक चीज को झेल जाते हो, प्यार को भी, मार को भी, डांट को भी, उसके अपशब्दों को भी। फिर भी देखा जाए आप उसके साथ टिके हो, तो आपको छोड़ने का ऑप्शन तो उसके माइंड में है ही नहीं। लेकिन आपने अपने माइंड में बहुत सारे ऑप्शन बना रखे हैं कि अगर मैंने स्टैंड नहीं लिया, मैंने उसके अप्रोच नहीं किया, चला जाएगा या चली जाएगी। आई कैन बेट यू ऑन दैट किसी भी हाल में इंसान में जा नहीं सकता है। जो प्यार आप, माना कि उसने आपको बहुत प्यार दिया, लेकिन जो प्यार आपने उसको दे दिया ना, वो प्यार उसकी जिंदगी में कभी मिला नहीं, इसलिए वो हमेशा बार बार आपके पास ही आता है, हमेशा आपके साथ ही जुड़ता है। भले रिश्ता को 2-3 महीने का नहीं है, कई सालों का रिश्ता है। कई सालों में आपके कितनी बार आपसे अप्स एंड डाउन आ चुके हैं, क्या कभी गया है? नहीं ना। तो मन में डर क्यों है? थोड़ा स्पेस दो ना, स्पेस देना पड़ेगा आपको इस बार। साथ में कार्ड निकला है आपका 5 ऑफ कप, साथ में सॉरी आपका 5 ऑफ वैंड, साथ में आपका किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ये चीज यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है। इस समय रिसेंटली शायद आप दोनों के बीच में कोई मेजर झगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरी आई है, और झगड़ा भी कहने की इसी की वजह से हुआ है। कहने की कुछ चीजें ऐसी हैं, आपने जब भी इस रिश्ते में स्टैंड लेने की कोशिश करें, जब भी आपने अपना विचार रखने की कोशिश करी है ना, जब भी आपने अपनी कुछ बातें रखने की कोशिश करी है, तो इस इंसान ने आपको हमेशा दबाया। और उसी पॉइंट पे अगर आप दोनों को झगड़ा इस बार फिर हुआ है कि इंसान आपको समय नहीं दे रहा है, इस इंसान आपको ज्यादा बात नहीं कर रहा है, कुछ ऐसे चल रही है जहाँ पर रिसेंटली कोई झगड़ा ऐसा हो गया जहाँ पर आपने भी बहुत कुछ अपने मन की भड़ास निकाल दी, उसने भी बहुत कुछ भड़ास निकाल दी, जहाँ पर ये इंसान आपको इस समय ब्लॉक करके बैठ गया, जहाँ पे दोनों के बीच कम्युनिकेशन नहीं। और 2-3 महीने का समय हो चुका है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। लेकिन हाँ, इस समय इसने आपको ब्लॉक करके रखा। जो सिचुएशन होती है ना, ये ब्लॉक सिचुएशन आपको हमेशा आपको ब्लॉक कर देती है, आप स्टक हो जाते हो। आपकी लाइफ में इस समय बहुत सारे अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, जहां पर आप इमोशनली डाउन होते जा रहे हो, आप अपने हेल्थ वाइज डाउन होते जा रहे हो, आप अपने फाइनेंशियली डाउन होते जा रहे हो, जिसकी वजह से आपका फोकस कहीं लगे नहीं पा रहा। आपका फोकस सिर्फ रिश्ते पे है, रिश्ता मुझे बचाना है कैसे भी करके। लेकिन मैं आपको चीज समझा दूं, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला है। इस समय यदि आप उस इंसान को समझाने बुझाने कोई भी कोशिश करोगे ना, ये चीज आपके ऊपर उल्टा पड़ जाएगी। ये इंसान किसी भी सिचुएशन में नहीं कि आपकी आवाज भी सुन ले। इस समय जहां पे आपने इसे कॉल मैसेज करने की कोशिश करी, समझो रिश्ते में उतना लंबा पॉज और बढ़ता चला जाएगा। इस समय आपको शांत रहना है, कोई भी इसको स्टॉक मत करो, कोई भी कॉल मत करो, कोई भी मैसेज मत करो, गलती मत कर देना। अगर तुमने छोटी सी गलती कर दी रही है, रिश्ते में इतना लंबा पॉज आ जाएगा जो आप समेट नहीं पाओगे। कई बार किसी को फ्री छोड़ देना चाहिए, जहां पर उसको खुद रियलाइजेशन हो जाए कि हाँ मैंने कुछ गलतियां करी हैं। इसको रियलाइज तो होने दो कि अब मेरे पास जो भी आपका झगड़ा हुआ कि झगड़े में गलती तुम्हारी थी नहीं ना, उसकी थी ना, तो अपने आप आएगा ना। क्यों भागे जा रहे हो? आप कहते हो कि यार इतने समय से मैं ही हमेशा आके मना लेती हूँ या मना लेता हूँ, तो कभी तो पैटर्न तोड़ोगे, ये रीत आगे तक लेके जाओगे, अगली पीढ़ी तक भी। कभी तो पैटर्न तोड़ोगे अपना। क्या जिंदगी भर ऐसे करते रहोगे? क्या गलती ना हो उसके बाद झुक जाओ, फिर मना के ले आओ, फिर 4 गाली सुनो, फिर वैसे हो जाओ, फिर जाके मना के ले आओ। ये पैटर्न कितनी बार? क्या खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट जीरो हो गई है आपकी? दुनिया के सामने तो बड़े शेर बनते फिरते हो, इसके सामने भीगी बिल्ली क्यों बन जाते हो? आई कैन बेट यू ऑन दैट इसका जो कहते हैं ना, इसका पेशेंस लेवल 2-3 महीने का है। रुक जाओ, ये अपने आप ट्रैक पर आएगा, छोड़ के नहीं जाएगा। मैं केवल बोल रहा हूँ ना, जो प्यार तुमने इसको दे दिया है ना, जो चीज तुम झेल जाते हो ना इसकी, वो कोई नहीं झेल पाएगा। इसलिए थोड़ा सा पेशेंस रखोगे, ये इंसान अपने आप आएगा, गारंटी है इस चीज की। साथ में कार्ड निकला है आपका ओके टेम्परेंस, साथ में एस ऑफ पेंटिकल्स। ओके, देखो ईश्वर के भी कार्ड निकल गया है, ईश्वर ब्लेसिंग का कार्ड निकला है। टेम्परेंस क्या कहता है? हैव सम पेशेंस। आपके ऊपर ये एंजेलिक विंग्स हैं यूनिवर्स के, जो आपके रिश्ते को इस समय प्रोटेक्ट करके रखे हुए हैं। लेकिन इस समय अगर कोई भागा दौड़ी मचाओगे ना, चीजें सब खराब हो जाएंगी। इसलिए ईश्वर भी आपको ये बोलते हैं कि थोड़ा पेशेंस रखिए, चीजों के पीछे भागो मत। इसलिए ये रिश्ता प्रोटेक्ट है आपका, रिश्ते में कोई भी अप्स एंड डाउन नहीं आएंगे। बीच में गैप हल्का सा पॉज जरूर है। पॉज का मतलब रिश्ता खत्म होना नहीं होता है, रिश्ता खत्म नहीं हुआ है। साथ में कार्ड निकला है एस ऑफ पेंटिकल्स।
ये कार्ड दिखाता है, देखो ये भी ईश्वर की ब्लेसिंग का कार्ड है कि आपकी लाइफ में ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है आने वाले 1 से 1.5 महीने में, जहां पर आपके फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन चल रहे हैं, फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन आपके सही हो जाएंगे। मैंने कहा ना, इस समय आप फाइनेंशियली डाउन जा रहे हो, हेल्थ वाइज डाउन जा रहे हो, कहने के रिश्ते वाइज आप डाउन जा रहे हो, चीजें नहीं सुधर पा रही हैं आपकी लाइफ में, तो ईश्वर तुम्हें कोई ना कोई ऐसी चीज दे रहा है जहां पे एटलीस्ट तुम्हारा एक सेक्टर ना तुम्हारा स्टेबलाइज हो जाएगा। वो क्या है? फाइनेंशियल। अगर आप फाइनेंशियल से अगर आप अपने काम धंधे में बिजी हो तो ऑब्वियस बात आपको दिमाग वहां जाएगा ही नहीं, थोड़ा आपके अंदर अपना ठहराव आ जाएगा और आपकी हेल्थ भी सही होनी शुरू हो जाएगी। मैं फिर बोल रहा हूँ, आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी आती दिखाई दे रही है आने वाले 1 से 1.5 महीने में, जनवरी मिड तक, ठीक है, ये तो जनवरी मंथ के अंदर अंदर कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर आपके लाइफ में कुछ ऐसा सुधार आने वाला है जहां पर चीजें आपकी अपने आप स्टेबलाइज हो जाएंगी। इसलिए बोल रहा हूँ किसी भी हाल में गिव अप मत करना, और इस समय आपको अपने फाइनेंशियल पे फोकस करने की जरूरत है। जहां पर फाइनेंशियल पर अगर फोकस करते हो, आपकी लाइफ में एक नया मोड आएगा जो कि आपको बिजी भी कर देगा और आपकी लाइफ में एक नया, कहते हैं ना, एक नई चढ़ाई, एक नेक्स्ट लेवल, एक लेवल आप हो जाएगा आपको फाइनेंशियल को लेकर। जितने भी अप्स एंड डाउन आपके चल रहे हैं फाइनेंशियली, जहां पे आप टूट रहे हो पैसों को लेकर भी, जहां पैसा भी आपको हाथ में नहीं आ पा रहा है, आ रहा है तो रुक नहीं रहा, लेकिन कुछ अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ में आ रही है जो आपको जितना भी डाउनफॉल में आप हो ना इस समय, सब डाउनफॉल करेंगे अपवर्ड में क्लियर कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए फिर बोल रहा हूँ अपॉर्चुनिटी को जाने मत देना। साथ में कार्ड निकला है 3 ऑफ वैंड्स का। अगर आपके पार्टनर की बात करो ना, इस इंसान ने भी आपसे मुंह तो मोड़ रखा है, लेकिन इसका कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा जिस दिन आपके बारे में ना सोचे। जान के आपको ऐसा दिखा रखा है आई डोंट केयर, उसको लगता है कि इस बार तुम फिर अपने आप को, लेकिन जो इस बार तुम अपने आप से नहीं जा रहे हो ना, उसका हर एक दिन इतना लंबा निकल रहा है जहां पर उसको लगता है हाँ अब कॉल आएगा, अब मैसेज आएगा। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इसका कोई बर्थडे आने वाला है या कुछ भी चीज ऐसी हो सकती है जहाँ पे कोई ओकेजन आने वाला है जहाँ पे आप दोनों हमेशा साथ हुआ करते थे। इसको वो उस चीज का इंतजार है कि तुम उस दिन उसको विश जरूर करोगे, कोई उस दिन तुम उसको मैसेज जरूर करोगे, लेकिन हमें नहीं करना है। कुछ भी हो जाए नहीं करना है, ये ध्यान रखना। अगर रिश्ते को बचाना चाहते हो, मैं फिर बोल रहा हूँ, अपने आप को शांत कर लो, अपने अंदर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट उठा लो, ताकि इंसान खुद झुक जाए तुम्हारे आगे। साथ में कार्ड निकला है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, साथ में कार्ड निकला है हेरोफेंट। ओके, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का क्या दिखाता है? कहने कि आप इस समय आपके अपने दिल और दिमाग की लड़ाई चल रही है, जहां पे आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे हो, आप बार बार उसे कोशिश कर रहे हो कॉल करने की, मन बहुत कर रहा है कॉल करने, अपने दिल और दिमाग की लड़ाई कहती है। दिल तो बोलता है नहीं, इसे बात करूं या चीज सॉर्टेड करूं, चीजें खत्म ना हो जाए, दिमाग आपको फिर भी रोक देता है कि नहीं अभी नहीं करना है, रुक जा, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए जग, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट ऊपर उठा, तुझे नहीं करना, लेकिन अपने दिल और दिमाग की लड़ाई चलती जा रही है। साथ में हेरोफेंट कार्ड निकला, क्या कहता है? आप अपने किसी फ्रेंड सर्कल में किसी न किसी को सलाह ले रहे हो कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे कॉल करना चाहिए, बात करनी चाहिए, उससे क्या करना चाहिए, आपको वहां से भी सलाह में यही मिल रही है, नहीं तो चल एक बार बात कर ले, क्या पता चीजें सही हो जाए। मैं फिर बोल रहा हूँ, किसी की सलाह मानने की जरूरत नहीं है, किसी की भी सलाह मानने की जरूरत नहीं है। अगर आपने उसकी सलाह पे चलना है, रिश्ता खत्म कर दोगे। इस समय आप उसको कोई कॉल मैसेज नहीं करोगे, कॉल मैसेज अगर तुमने किया, रिश्ता खत्म तब हो सकता है। अगर नहीं करोगे तो बच जाएगा, कर दोगे तो रिश्ता खत्म हो जाएगा, बाकी अब आपकी मर्जी है। मैं बोलूंगा कि नहीं करना है। साथ में कार्ड निकला है स्ट्रेंथ का। मतलब क्या होता है? इस समय आपको अपनी स्ट्रेंथ को मेंटेन करके रखना, अपनी स्ट्रेंथ को अपने काम धंधे पे लगाओ, अपने लाइफ पे लगाओ। आपकी लाइफ में इसके अलावा बहुत सारी चीजें जो आपने करनी है, जो चीजें आपको पूरी करनी है, आपको टास्क बहुत सारे हैं आपके लाइफ में करने के। आपकी खुद की फैमिली है, खुद का सेल्फ लव है, आपको लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है अभी, उन पे फोकस करो, अपनी स्ट्रेंथ वहां पे लगाओ, यहाँ मत लगाओ, इसने तो आना ही है, यहाँ इसके ऊपर मत फोकस करो। लाइफ से मैंने कहा ना, 1 से 1.5 महीने को अपॉर्चुनिटी आपके पास आई, वो अपॉर्चुनिटी खो दोगे। फिर बोल रहा हूँ, फोकस कर लो अपने ऊपर, रिश्ता खत्म नहीं होगा, किसी भी हाल में नहीं होगा। साथ में कार्ड निकला है आपका 10 ऑफ वैंड्स। ओके, अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूं, इस समय देखा जाए ये भी किसी हैवी बर्डन में है, इसकी भी लाइफ में इस समय कुछ फैमिली बर्डन है, कुछ फाइनेंशियल बर्डन इसके ऊपर चलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये ना हो कि आप उसे अप्रोच करो, वो सारा गुस्सा कहीं ना कहीं आपके ऊपर उतर जाए, और जहां उसका गुस्सा दोबारा उतर के समझो फिर रिश्ते में समझो गिनती के 10% ही चांस रह जाएंगे। फिर बोल रहा हूँ, इसको अपनी जिंदगी अपने अकॉर्डिंग जीने दो, ये अपने आप थका हारता तुम्हारे पास जाएगा। इसको पता है तुम हमेशा ऐसे पिलर की तरह इसके पीछे खड़े रहे हो, लेकिन इस समय इसकी लाइफ में कोई पिलर नहीं, अकेले से पुश कर रहा है, ये आना तो है ही, सहारा तो इसको चाहिए। आपने भी इसकी हैबिट डाल रखी सहारा देने की, बिना सहारे कितना टाइम रह लेगा? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना हद मार के। आना तो इसने अपने आप ही है सहारा मांगने। इसलिए बोल रहा हूँ, अगर उसने आपको प्यार दे रखा तो आपने भी इसको सहारा दे रखा, जिंदगी के हर एक मोड़ पे, हर सुख दुख में आप इसके साथ खड़े रहे हो। अभी जो इसकी लाइफ में दुख आया तो अपने आप अकेला झेल रहा है ना, सहारा लेने आएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, अपने आप से मत जाना, किसी बात में गिव अप नहीं करना है। एस ऑफ वैंड्स का कार्ड निकला, ईश्वर की ब्लेसिंग से इस रिश्ते प्यार नहीं जाए, नहीं टूटेगा रिश्ता किसी भी हाल में। क्यों मन में डर डाल के बैठे हो? थोड़ा पेशेंस कर लो ना। साथ में कार्ड निकला है 3 ऑफ कप, साथ में कार्ड निकला है जस्टिस। आने वाले 3 हफ्तों के अंदर ये इंसान इतना टूट जाएगा जहां पे खुद अपने आप आ जाएगा आपके पास।
सेलिब्रेशन मोमेंट दिखाई दे रहा है। मैं फिर बोल रहा हूँ, माना कि 2-3 महीने आपको हो गए, बीच में बातचीत हो गई, 3 हफ्ते और रुक जाओ ना। अपने आप इसने आना है, एक सेलिब्रेशन मूवमेंट भी दिखा रहा है। सब जस्टिस का कार्ड क्या दिखाता है, आपके इस रिश्ते में आपको जस्टिस मिलेगा, रिश्ता खत्म नहीं होगा। जो प्यार आपने चाहा है, प्यार भी मिलेगा आपको। ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं है। फिर बोल रहा हूँ, पेशेंस रखिए, टेंशन मत लीजिए, इसने आना है, ये कंफर्म है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड निकला है, आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, लेकिन इस बार जब आएगा आपको उस फॉर्म में नहीं रहना जिस फॉर्म में आप हमेशा रहते आए हो, जहां पे अपने आप गिराते आए हो, उस फॉर्म में मत रहना अगर रिश्तों को आगे लॉन्ग टर्म तक लेके जाना चाहते हो। फिर बोल रहा हूँ, हैव सम पेशेंस, अपने भरोसा करो, अपने प्यार भरोसा करो, रिश्ता किसी भी हाल में टूटेगा नहीं, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए बस। सो गाइस, आज के लिए इतना ही रहेगा। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट करिए। अगर रीडिंग रेजोनेट करी तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।